pornography, etc. Nowadays, abusers are gradually misusing cyber platforms to harass and abuse women for voyeuristic pleasures in world. Your devices, secure your devices with antivirus software, read the fine print, block people you don't want to interact with. So remember this point and be safe from cybercrime. Thank you and have a nice day. कोई काना नहीं था उस गली में, कोई काना नहीं था उस गली में, बस एक उबला सी नारी थी और समाजों ने ऐसा दबाया था कोई वार नहीं कर पाई थी। जैसे कैसे आबरू बचा वो अपने घर को आई थी, फिर अम्मा को दास्तां बता खूब रोई, अम्मा भी बहुत घबराई थी। बोली बिटिया सादे कपड़े पहन तू क्यों उस गली से जाती है, तू कितना ही इल्जाम लगा औरत ही कुचली जाती है। फिर दिन गुजरे तंज किए वो गली बदल कर जाती थी, फिर दिन गुजरे तुम तंज किए वो गली बदल कर जाती थी। रास्ता रोका फिर तंग किए वो मन ही मन मर जाती थी। इसे इश्क समझे तुम उसे अपना रास्ता वरग के आए थे, वो जिस्माई चूका पहचान गई दिल में घाव समाये थे। फिर यारों ने मजनू कहा घर वालों ने कहा देवदास, फिर यारों ने मजनू कहा घर वालों ने कहा देवदास। खुद को लिए खुदा समझ निकालने चले अपनी भड़ास, वो निकली घर से जैसे बाल्टी तेजाब की गिरा गए। जिस चेहरे को मासूम कहा पल भर में उसको जला गए। सारे नगमे जिनको लेकर वो घर से निकला करती थी, सारे नगमे जिनको लेकर वो घर से निकला करती थी, तुम पल भर में बर्बाद किए वो ख्वाब बुना जो करती थी। एक बात बतलाओ मुझे तुम, क्या वो किसी की बहन नहीं, आखिर तुम्हारी बहन भी किसी गली से गुजरती थी। उसका जिस्म बचाना रूह बची वैसी अत्याचार था, खुद को कुछ बेहतर समझे ये मानसिक बलात्कार था। जो इश्क किसी से करते हो तो रूहों की भी भाषा समझो, जो इश्क किसी से करते हो तो रूहों की भी भाषा समझो। जो जान किसी पर छिड़कते हो तो सहमति की परिभाषा समझो। निकली थी वो घर से कुछ सपनों को लेकर, कुछ चाहत थी उसकी एक हसरत को लेकर। आखिर में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, खामोशी जुर्म है इस दर्द में बोलना सीखो, खामोशी जुर्म है इस दर्द में बोलना सीखो, वरना मिट जाओगे हालात के तूफानों में। शुक्रिया। Beyond the reasonable restriction on freedom of speech and expressions. Under the Constitution of India, they need to be removed to make the provision legally sustainable. The government should work towards bilateral cooperation with other countries for exchanging of information on cyber crimes. आज उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए, नहीं तो फायदा क्या उनका, फिर वो भी नहीं आएंगे कल से। ठीक है, जो बच्चा रेगुलर है, जो जैसे हमने बोला वैसे कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ अपने स्टाफ मेंबर से बात करूंगा कि क्या हम इसके ऊपर, लेकिन एक्शन जरूर करेंगे हम उनके ऊपर कुछ ना कुछ, जो लोग नहीं आए हैं। खासकर सेकंड सेम वालों की बात करूँ, क्योंकि उनको मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी, सभी बच्चों से, सेकंड सेम वालों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को आना है, आपकी शुरुआत है अभी। ठीक है, तो बाकी सब लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जो हमारा प्रोग्राम हो उसमें जिन्होंने इस बार नहीं बोला या जिनको मौका नहीं मिला, तो वो भी नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इंटरनेट की बात। जैसे हमने ईमेल आईडीज बनाई हुई है, तो ईमेल आईडीज से ही जैसे हमारी ईमेल आईडी हैक हो जाती है, उसमें हमारी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो हैक हो जाती है, जिसके रिलेटेड जो हैकर्स होते हैं वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। तो जब अगर वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर हम इसके रिलेटेड अपने घर पे बता रहे हैं कि ऐसी बात है, घर मम्मा या पापा भैया किसी से भी बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो आपकी फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ही चीज़ बोलेगी, ऐसा इसके बारे में किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसके बारे में किसी को जाकर बताओगी तो क्या होगा, हमारे खानदान की बदनामी होगी। तो एक पॉइंट वहाँ से हो जाता है कि हम चुप रहते हैं, हम किसी को कुछ बोलते ही नहीं है, हम उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो जो साइबर क्राइम हो रहा है उसको एक और बढ़ावा मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम कॉल कर लेती है वो, उससे पहले ही आपकी असाइनमेंट इतनी आपकी यहाँ से वीडियो कॉल कर ली। अब वीडियो कॉल तो आपने कर लिया, आप देखते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो कैमरा ऑन रखेगा, ठीक है, और वो इस पोजीशन में होगा जो acceptable, then he will try to persuade you to become in such situation also.
कि आप भी इस सिचुएशन में आ जाइए, जिस सिचुएशन में वो होगा। ठीक है? और कई तो समझदार होंगे जो अपने कैमरा ऑफ करके रखेंगे, और कई एक्साइटमेंट में ऐसे होंगे कि जो अपने आप को भी उसी पोजीशन में ले जाएगा। आफ्टर क्या होता है, आपकी वीडियो बना लेगा, क्योंकि वो जब जो जितनी भी चीजें होगी वो एक रिकॉर्डर के थ्रू भी जाती है, और थोड़ी ही देर में आपको मैसेज करेगा और आपको कहेगा कि you will demand, he or she will demand for the money. Diffuse and do not click on URL links provided in the unsolicited text messages or emails. And at last, I would like to tell that if unfortunately we ever become the victim of a cyber crime, so first of all we should not panic. It had happened. We should directly go to the cyber crime cell of your city as soon as possible. You can also find the online portal on internet where you can register your complaint, and you can also register your complaint anonymously if you don't want to disclose your identity. So at last I would like to tell that सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें. Thank you. Have a wonderful day. Jai. 24 experience certain type of harassment and disproportionality. 26% of the women have been stalked online and 25% were the target sexual harassment. The growing reach of the internet and rapid spread of information through mobile devices has presented new opportunities that could put some women at risk. So it is important to be mindful of the danger. So online women specific crime reporting unit interlinked with NCW means National Commissioner for Women should be made in such a manner that if a woman wants to make a complaint about cybercrime to NCW, it should be sent to MHA, Ministry of Home Affairs, Crime Reporting Unit with acknowledgement to NCW and a copy to a complaint. Cybercrime has been classified on the basis of nature and purposes of the offence and has been broadly grouped into 3 categories depending upon the target of the crime: against person, against property, against government. The cybercrime against women fall in the first category of crime, that is against person. The crime against women can be done by 2 ways: internet crime and web-based crime. Internet crime include the group of criminals that make criminal use of internet infrastructure that is hacking of information, password, spamming, etc. किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करना और उसका फिर गलत इस्तेमाल करने को क्या है, हम साइबर क्राइम कहते हैं। अगर साइबर क्राइम बड़ा रूप ले ले तो हम इसे साइबर आतंकवाद यानी कि साइबर टेररिज्म भी कहते हैं। साइबर क्राइम के अंदर किसी की निजी जानकारी चुराना या फिर किसी के लिए किसी डेटा चोरी करना, बाल अश्लीलता और हेट क्राइम जैसे अपराध जो है साइबर क्राइम में आते हैं। तो अब मैं साइबर क्राइम के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। साइबर क्राइम के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मैं कुछ कॉमन टाइप्स के बारे में आप सबको बताऊंगी। तो जो सबसे पहली टाइप जो है वो है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग हम उस क्राइम को कहते हैं जिसमें यूजर को फ्रॉड मेल भेजकर बेवकूफ बनाया जाता है और sending of embarrassing mails. Number 2, cyber stalking. Stalkers are strengthened by the anonymity of the internet affairs. He may be on the other side of earth or the next door neighbor or a near relative. It involves the following person movement across the internet by posting message on the bulletin boards frequently by the victim, entering the charter room frequently by the victim, constantly voting by the victim with mails, etc. Number 3, cyber defamation. Cyber defamation, also called cyber screening, can be understood as the intentional infringement of other person's right to his good name. Cyber defamation occurs with the help of computer or the internet. Number 4, cyber grooming. Cyber grooming is when a person will करवाई थी, शायद आप पता नहीं कब थे यहाँ पे या नहीं थे, बट ये कि 3rd एग्जाम वाले थे इसमें। इसके अलावा हमारे कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम हुए, जनवरी फरवरी में हमने कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम करवाए। कोई गेस्ट था बाहर से जिससे हमने वो टॉक करवाई। उसके अलावा आगे हम मार्केट का दौरा करेंगे, शॉपकीपर को समझाएंगे, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे, कहीं रिमोट एरिया में जाएंगे। हर महीने हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी चलेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मुझे दुख ही होता कि हमारा 2nd सेम के भी सारे बच्चे नहीं आए इसमें, मतलब कुछ बाहर घूम रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ से। मैं यहाँ से बाहर देखा हूँ, वो बाहर घूम रहे हैं। कुछ आए इसलिए मैंने अटेंडेंस लिए, ताकि मुझे पता तो लगे कि कौन सीरियस है और कौन सीरियस नहीं है।
चलो थर्ड फिफ्थ वाले नहीं आए, वो तो हाँ एक आया है फिर सेम वाला, ठीक है, थैंक यू। किसी को ब्लड बैंक में हाँ ठीक, तो थर्ड फिफ्थ वाले नहीं आए, उनका थोड़ा सा एग्जाम का ये मैं भिजवा। थर्ड फिफ्थ वाले नहीं आए क्योंकि उनका एग्जाम का चल रहा है अभी, उनको ऑप्शन फिल करने हैं, तो ठीक है उतना मैं वो, लेकिन सेकंड सेम वालों को मैंने, क्योंकि इनके तो स्टार्टिंग है अभी, कॉलेज की शुरुआत है, फर्स्ट सेम में तो आप कॉलेज आए नहीं है, ठीक है। आप किस Internet offers. It may be on the other side of the next door, your neighbor, maybe your near relative. It involves following the personal movement across the internet by posting messages on the bulletin boards frequented by the victim, constantly bombarding the victim with the emails, etc. In generally, the stalker intends to cause emotional distress and has no legitimate purpose to his communication. The next one is cyber defamation. Cyber defamation are also called cyber spreading. Can be under शॉट उधर भेज दिया, उधर का इधर भेज दिया, क्राइम है। सेकंड थिंग कि अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको वायरल नहीं करना है। उसके बाद आज का जो सेशन सर ने भी एक्सप्लेन किया कि अगर किसी लड़की को कोई मैसेज आता है तो वैसे करके वीडियो कॉल, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, लेकिन आज का सेशन हमारा वुमेन के ऊपर था। अगर सेम थिंग बॉयज़ के साथ हो रही है, उनको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या उनको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स हैं तो उनको ही ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, सेम चीज़ें बॉयज़ भी फेस कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइबर क्राइम। बट आज का सेशन जो था हमारा वुमेन से रिलेटेड था, तो हमने उसके बारे में काफ़ी सारी जो अवेयरनेस, और आपने क्या करते हो, उसको एकदम से एक्सेप्ट कर दिया। उसे एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि एकदम से आपके चैट बॉक्स में, इनबॉक्स में आपको मैसेज, हेलो, हाय, हाउ आर यू, मैसेज जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, आप लोग अट्रैक्ट, इट्स अ नेचुरल लॉ, वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स।